साइबर क्राइम की जड़ें 21वीं सदी के तीसरे दशक में इतनी फैल चुकी हैं कि हर दिन इससे जुड़े केस सामने आते रहते हैं। लेकिन फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। एक सब्जी बेचने वाला शख्स कुछ ही वक्त में करोड़पति बन गया। उसने साइबर क्राइम का ऐसा जाल बिछाया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसके झांसे में फंस गए। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने अपना नेटवर्क विदेशों तक फैला दिया। जो व्यक्ति कुछ महीने पहले तक गली गली सब्जी बेचता था, वो अब एक मिलियनियर बन चुका है। क्या है ये कहानी और कैसे ऋषभ नाम के लड़के ने साइबर क्राइम को अपना मोहरा बनाकर सैकड़ों लोगों को चूना लगाया और मात्र 6 महीने में 21 करोड़ रुपयों का मालिक बन गया। आइए इस वीडियो में आपको पूरी वारदात बताते हैं। कहते हैं कि आपदा हमेशा अवसर लेकर आती है। अवसर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नज़रिए से देखा जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। रेहड़ी पटरी पर लगी दुकानों से लेकर शोरूम तक बंद हो गए। जिन लोगों के कारोबार बर्बाद हुए उनमें से कई ने नए काम शुरू किए, कुछ अच्छे तो कुछ ने बुरे। इन्हीं लोगों में से एक 40 साल का ऋषभ शर्मा भी था। वो फरीदाबाद में फल और सब्जी बेचने का काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। ऐसे में परिवार पालने के लिए उसने नए काम की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई। उसका दोस्त एक साइबर ठग था। लंबे समय से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करके वो पैसा बना रहा था। उसने अपने दोस्त से साइबर ठगी के गुण सीखे। ये तो सबको ही पता है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नौकरियां संकट में थी, इसलिए लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश कर रहे थे। सब्जी वाले यानी ऋषभ और उसके दोस्त ने लोगों की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। सबसे पहले इन्होंने लोगों के मोबाइल नंबरों का डेटा इकट्ठा किया और एक इंटरनेशनल होटल के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई। इसके बाद ऋषभ शर्मा मैरियट बॉनवॉय इंटरनेशनल होटल का प्रतिनिधि बनकर लोगों को कॉल करने लगा। वो लोगों को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देने लगा और कहने लगा कि आप होटल की साइट पर अच्छे रिव्यू लिख दीजिए और इसके बदले में आपको भरपूर पैसे मिलेंगे। लोग होटल की साइट पर जाकर पेड रिव्यू करने लगे। इसके बदले में ऋषभ उनको पैसे भी देता। लेकिन यहाँ से ऋषभ की चालाकी शुरू हुई। जब लोग उसके जाल में फंसने लगे तो उनको होटल में निवेश करने के लिए वो लगातार कहने लगा और धीरे धीरे कर उसने करोड़ों रुपए वसूल लिए। ऋषभ का ये धोखाधड़ी का जाल फैलता ही जा रहा था। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसने अपना नेटवर्क बना लिया। ऋषभ के लिए कई इंटरनेशनल रैकेट काम करने लगे। ये चीन, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में स्थित है। इन रैकेट के सरगना भारत जैसे देशों में अपने एजेंट रखते हैं। उनके जरिए लोगों से ठगी का काम भी करवाया जाता है। इसके बदले उनको मोटा कमीशन भी मिलता है। ठगी गई रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए इन देशों में भेजा जाता है। ठगी के लिए ये रैकेट वर्क फ्रॉम होम, यूट्यूब लाइक और पेड रिव्यू जैसे ऑफर देते हैं। ऋषभ कुछ ही महीनों में करोड़पति बन चुका था और अपने काले काम का जाल फैलाता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, काले काम का अंत एक दिन जरूर होता है। ऐसा ही ऋषभ के साथ पिछले महीने अक्टूबर में हुआ। दरअसल ऋषभ ने अपना नया शिकार देहरादून के एक कारोबारी को बनाया। सबसे पहले पेड रिव्यू करने के लिए कहा और इसके बदले उसे 10,000 रुपये देने की बात भी कही। थोड़े टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद डबल मुनाफे का लालच देकर कारोबारी से होटल में निवेश करने के लिए कहा, लेकिन कारोबारी ने इसमें निवेश करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ऋषभ ने उसको होटल में एक लड़की से मिलवाया। वहां पर लड़की ने फर्जी वेबसाइट दिखाकर कारोबारी का भरोसा जीत लिया। कारोबारी ने धीरे धीरे करके 20 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम उसे दे दी और इसके बाद आरोपी ने उसकी कॉल उठानी बंद कर दी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और कारोबारी को अपने पैसे की चिंता होने लगी। इसके बाद उसने देहरादून के साइबर थाने में ऋषभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसके पास जितनी भी डिटेल थी वो सभी पुलिस को मुहैया करा दी। और यहाँ से ऋषभ की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुलिस ने उसके बैंक खाते की जांच कराई तो पता चला कि ऋषभ गुरुग्राम में है। इसके बाद साइबर पुलिस की एक टीम जांच के लिए वहाँ गई। 28 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम के सेक्टर 9 से धर दबोचा। उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी के खिलाफ 10 राज्यों में 37 केस दर्ज हैं। वहीं 855 केस में वो अभियुक्त है। इस तरह उसके खिलाफ 892 मामलों में जांच चल रही है। पुलिस ने ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।